आज से हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी शारीरिक ट्रेनिंग को करने से पहले हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। शरीर को तैयार करना कई तरीक़ों से है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के और सिस्टम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम जब भी कोई ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट्स में किसी जगह पे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। आम तौर पे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शौकिया लोग होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, बिना ट्रेनिंग के ही आपने कभी देखा, आपने ज़ोर से अगर बॉल उठा के फेंक दी, कहीं ईंटा उठा के फेंक दिया, तो आपके कंधे में कई दिन तक दर्द होता रहता है। जब आप निरंतर ये वार्म अप करने के बाद में कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा लाभ इसका ये होगा, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के पश्चात आप लोगों का शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कोई भी आत्मरक्षा की तकनीक के लिए आपको कोशिश करना है अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार हमारे देश के नेतृत्व का भी कहना है, स्वस्थ इंडिया सशक्त इंडिया हमें बनाना है। तो हम एक बार देखते हैं आज किस प्रकार हम लोगों को वार्म अप करना है। इस वार्म अप की ट्रेनिंग रोज़ अभ्यास शुरू होने से पहले आप वीडियो को देख के साथ साथ में करिए, धीरे धीरे करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर रुक जाएं, रुक के अपने टीचर्स को बताएं। आपकी तबीयत खराब होने पे आप बिल्कुल भी ये वार्म अप ना करें। वार्म अप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, आप थोड़े ढीले कपड़े पहन के रखें, टाइट कपड़े आप पहन के ना रखें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए जब आप वार्म अप करें, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप पानी वगैरह पी सकें। एक बार हम देखते हैं शुरू से किस प्रकार हमारे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वार्म अप करके आपको बताएंगे। पीरू रसाली राष्ट्रीय पदक विजेता, अंकित चौरसिया साउथ एशिया चैंपियन, प्राची वर्मा पेंचक सिलाट में राष्ट्रीय पदक विजेता, और इशिका गुप्ता राष्ट्रीय चैंपियन कराटे में। आइए देखते हैं वार्म अप हमें कैसे करना है। हज में जंप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे लाइट जंप, दोनों पैरों पे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें अपने स्थान पे जंप करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, शरीर को हमें टाइट नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे आपको जंप करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। लगभग 50 बार आपको इस प्रकार जंप करना है। ये जंप करने के पश्चात आपको 20 बार हाई जंप करना है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उछलना है। जैसे आप इससे पहले जंप कर रहे थे तो बहुत हल्का जंप कर रहे थे, इस जंप में आप थोड़ा सा ऊंचा जंप करेंगे। हाई जंप 20 बार ये जंप हमें करना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को जंप के साथ खोलेंगे और हाथों से ऊपर की तरफ ताली बजाएंगे, जिसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये 20 बार हमें करना है हज में। या में हज में स्लो जंप स्टार्ट करेंगे। स्लो जंप हज में, इस जंप में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को टाइट नहीं करना है। बहुत आराम आराम से नीचा जंप करना है, धीरे धीरे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इससे हमारे शरीर वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जंप हमें 50 बार करना है। स्लो जंप होने के बाद हम हाई जंप स्टार्ट करेंगे। हाई जंप हमें स्टार्ट करना है बिना रुके, बीच में बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। हाई जंप में आप जितना ऊंचा जंप कर सकें उतना ऊंचा आपको जंप करना है। 20 बार
ये जंप करेंगे, ध्यान इसमें भी देना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। बीस बार ये जंप पूरा होने के बाद हम करते रहेंगे जंप, और इसके बाद हमें जंपिंग जैक्स करने हैं 20 बार हज में। पैरों को एक साथ खोलना है और साथ में सिर के ऊपर ताली बजानी है। या में जंप होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो चुका है, सर्कुलेशन बढ़ चुका है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन को राइट लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। आप दो प्रकार से देख रहे हैं, देखिए राइट राइट लेफ्ट, दोनों तरह से आपको करना है। समय कम होने की वजह से हम इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको रोटेशन करना है गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, गोल गोल धीरे घुमाना है, बिल्कुल भी तेजी से नहीं घुमाना है। 5 बार रोटेशन करने के बाद दूसरी तरफ आपको घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आप हाथ को सामने की तरफ ले जाइए और अपने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है 3-4 बार। दूसरी दिशा में घुमाना है नीचे की तरफ, फिर से उसको खींचना है। ध्यान रखिए अंगूठा आपको पकड़ के रखना है। इसके पश्चात दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, फिर सामने की तरफ हाथ सीधा करके और नीचे से दूसरा हाथ हम डालेंगे और पूरा उसको साइड में घुमा देना है। इससे हमारा कंधा स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इसके पश्चात कंधे पे हाथ रख के हमें अपने कोहनी को गोल गोल घुमाना है। कोहनी को कोशिश करनी है आपस में छू जाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके पश्चात हम हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेंगे अपने, और पूरी जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचते हुए वापस क्रॉस कर लेंगे। इस प्रकार ये हमें 5 बार इसको लगातार करना है। जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर भी खींचेंगे, पीछे की तरफ भी खींचेंगे। ये होने के बाद हमें थोड़े से अपने पैर खोल लेने हैं। एक हाथ कमर पे रखना है, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जाके अपनी कमर को स्ट्रेच करना है। गर्दन भी आप नीचे की तरफ लटका देंगे जिस तरफ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है इसी प्रकार। फिर सामने की तरफ पैरों को तरफ ज़मीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे हाथों से। फिर धीरे से जितना पीछे आप जा सके कमर पे हाथ रख के उतना आपको पीछे जाना है। इसको एक बार और दोहराते हैं हम। आगे की तरफ झुकना है। अगर किसी के पीठ में दर्द हो तो ये बिल्कुल ना करें। फिर पीछे की तरफ हमें झुकना है। इसके पश्चात हमें कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप कमर से घुमा सकें उतना बड़ा सर्कल घुमाना है 3 बार। फिर इसको रिवर्स करना है, दूसरी दिशा में हमें घुमाना है। इसके बाद हम थोड़े से पैर खोल लेंगे। अपने पैरों को खोल के स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हम कई तकनीकों में प्रयोग भी करेंगे। जिस प्रकार कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है वैसे ही हमें पैर करके बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के कंधे को ऊपर कान तक उठा लेना है और दाहिना वाला कंधा बाएं वाले घुटने की तरफ झुकाएंगे। दाहिने कंधे को बाएं घुटने की तरफ झुकाएंगे। दोनों कंधे ऊपर उठे रहने चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। इसी को दूसरी दिशा में करेंगे। फिर से पहली दिशा में, फिर से दूसरी दिशा में। इसके पश्चात हम हाथ नीचे ले जाके अपने पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे।
कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर सीधा रहे, आगे की तरफ हम ना झुकें। अब इसी पोजीशन से हम अपने दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और हाथ घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ बैठेंगे। घुटने को, जो बेल्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। पिछले पैर की एड़ी जमीन से ऊपर होगी। यही चीज हम दूसरे दिशा में करेंगे। अब फिर हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। अब पहले हमारी एड़ी ऊपर थी, अब हम पंजे को ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ी नीचे की तरफ होगी। एड़ी जमीन पे रख के यहाँ पे हम पुश करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी तरफ पुश करेंगे। यम। इसके बाद अब आपको अंकित दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार पुशअप्स करने हैं। बाकी सब खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे और 5 पुशअप्स आपको, 10 पुशअप्स आपको अंकित करके दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से पुशअप्स करने हैं। 10 पुशअप्स आप रोज करें। अब आपको प्राची दिखाएंगी किस प्रकार हमें सेटअप्स करने हैं पेट को मजबूत करने के लिए। प्राची आपके सामने आ रही हैं। पैर सीधे करके भी आप कर सकते हैं। हाथ पीछे ले जाएंगे, पैरों को छूना है, फिर हाथ पीछे। सिर को नहीं पकड़ना है, आप ध्यान रखेंगे, बस हाथों को पीछे ले जाना है बस। इसके पश्चात आपके सामने वीरू आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे फ्रॉग जंप किस प्रकार आपको करना है अपनी जांघों को मजबूत करने के लिए, थाइस को और पैरों को, काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। सिर पे हाथ रख के, शरीर सीधा रख के आपको जंप करना है। इसके पश्चात आपके सामने इशिका आ रही हैं। वो आपको दिखाएंगी सिंगल लेग स्क्वाट्स किस प्रकार करने हैं कि हमारे पैर स्ट्रेच हो सकें और साथ में हमारे थाइस और मजबूत हो सकें। आपको रोज इतना वार्म अप करना है। अब सभी खिलाड़ी रे करके हम इस वार्म अप सेशन का समापन करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। मैं आनंद किशोर पांडे। महिला सशक्तिकरण के इस एपिसोड में, 5वें एपिसोड में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज हमारे पास में जो विषय है वो है सामान्य इस्तेमाल की वो चीज़ें जो महिलाएं हमारी इस्तेमाल करती हैं, उनको कैसे, उनके साथ में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपना सेल्फ डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीच है मिस्टर जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और वर्ल्ड कॉम्बैट गेम के कोऑर्डिनेटर रहे इंडिया से, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और पदक विजेता भी हैं। उनके साथ जो उनकी टीम है राष्ट्रीय पदक विजेताओं का, उनके पास में एक बहुत बड़ा सा टीम है उनके पास में, और वो टीम आज आपको उन परिस्थितियों के साथ में, जिसमें कि वो अपने सामान्य इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे दुपट्टा, पर्स, पेन, पेंसिल, चिमटी आदि से कैसे अपने आप को उनके सहयोग से कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको एज ए वेपन यूज कर सकते हैं, कैसे उनको एज ए टूल यूज कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। मैं जसपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ में आए और आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दें। जसपाल जी, आपका स्वागत है। आइए हम आज इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में देखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, जिनको हम रोज़ अपने प्रयोग में लाते हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। इन साधारण चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा अपने बुद्धि का, विवेक का और धैर्य का प्रदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हथियार के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। इसका प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर पे पेंचक सिलाट के पदक विजेता आकाश सोनकर तथा राष्ट्रीय स्तर के पेंचक सिलाट पदक विजेता प्राची वर्मा। ये आपको एक तकनीक का प्रदर्शन करके दिखाएंगे।
अभी आपने देखा किस प्रकार यदि कोई लड़की या कोई महिला कहीं जा रही है, अमूमन सबके कंधे पे पर्स होता है, और आज के समय में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग है, मोबाइल का युग है, सबके हाथ में मोबाइल होता है। यदि किसी ने किस प्रकार हमसे पर्स छीनने की कोशिश की, तो हम किस प्रकार अपने पर्स को भी बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे और सामने वाले पे काबू पाएंगे, एक मोबाइल को हथियार के रूप में प्रयोग करते हुए। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो मोबाइल है उसके जो कोने होते हैं, चारों कोने, ये बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन फिर से जैसे मैंने आपको चाकू की ट्रेनिंग में बताया था कि असली चाकू ना लें, यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल का कवर लें ताकि आप अपने साथी को चोटिल ना कर दें। तो हम देखते हैं एक बार धीरे धीरे किस प्रकार हम मोबाइल को प्रयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी कीमती वस्तुओं को बचा सकते हैं। आइए, जैसे ही हम जा रहे हैं, किसी ने हमारे पर्स को खींचने की कोशिश की, तो सबसे पहले, क्योंकि खींचने वाला दूर भागने की कोशिश करता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो पर्स की डोरी है उसको अपने हाथ में पकड़ लें। बहुत तेज़ी आपको दिखानी होगी, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जब, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बाईं तरफ हमारे यहाँ ट्रैफिक में चलने का नियम है, लेकिन अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप बाईं तरफ चलने की जगह दाहिनी तरफ चलिए, ताकि आप सामने से आने वाले लोगों को देख सकें, उनके हाव भाव जान सकें कि कोई कुछ हमारे साथ गलत हरकत तो नहीं करने वाला है। और आप तेज़ी दिखाते हुए जल्दी से आप पर्स की डोरी को पकड़ लें ताकि सामने वाला आपसे दूर ना भाग सके। इसके पश्चात जो मोबाइल आपके हाथ में है, उस मोबाइल को प्रयोग करते हुए मोबाइल के कोने जो मैंने आपको दिखाए थे, उन्हीं कोनों का आपको प्रयोग करना है। मार्मिक स्थल जो आपको इससे पहले हमने बताए, कान, कनपटी, गला या आँख या सामने नाक या मुंह या सोलर फ्लेक्सेस जहाँ पे पसलियाँ मिलती हैं, या पसलियों का हिस्सा नीचे, यहाँ पर, इन स्थानों पे आपको मोबाइल से जोर जोर से वार करना है, पूरी शक्ति से वार करना है और बहुत जल्दी जल्दी वार करना है। इतना करने के पश्चात हम पहले की टेक्निक्स में भी सीख चुके हैं कि किस प्रकार हमें अपने विपक्षी को नीचे गिराना है, उसको पकड़ लेना है और दूसरा पैर फंसाकर उसको नीचे की तरफ गिरा देना है बस। और उसके बाद फिर से आप मोबाइल से 2-3 बार उसके सिर के ऊपर, गले पर या कान के पास करेंगे, और उसके बाद सुरक्षित किसी दूर स्थान पे, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह, अगर आप बाजार में हैं तो आप शोर मचाइए, लोगों को बताइए ताकि लोग आपकी मदद के लिए इकट्ठा हो सकें। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ गिरने के लिए किस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यदि आप पैर पीछे की तरफ लगा रहे हैं, यदि आपने पैर पीछे की तरफ लगाया तो आप हाथ आगे की तरफ लगाइए। अगर आपने हाथ पीछे की तरफ लगाया तो पैर आगे की तरफ लगाइए। मतलब जिस तरफ आपने पैर लगाया है उस तरफ हाथ नहीं लगाना है, ताकि इसको प्रयोग करके आप ठीक ढंग से अपने विपक्षी को गिरा सकें। आइए अब आपको एक दूसरी परिस्थिति में ले चलते हैं। शुरुआत में हमने जैसे कंधे के पकड़ से छूटने का तरीका बताया था, इसमें ही फिर से यदि हम जा रहे हैं और कोई हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख लेता है, तो हम उस समय, यदि किसी ने हमारे कंधे पे हाथ रखा, उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें, उससे अपना बचाव कैसे करें, ये दिखाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं राष्ट्रीय तथा साउथ एशियन चैंपियन कराटे के अंकित चौरसिया, जिन्होंने एशिया में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, साथ में राष्ट्रीय स्तर पे कराटे की पदक विजेता अंजलि दुबे। आइए देखते हैं। देखिए, अभी आपने देखा किस प्रकार यदि कोई पीछे से हमें पकड़ लेता है, कंधे पे हाथ रख देता है चलते हुए, तो हमने अपना बचाव करना है। इस तकनीक को हम एक बार पुनः देखेंगे धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आप इसको सीख सकें और साथ साथ में अभ्यास कर सकें। आइए देखते हैं। यदि किसी ने आपके कंधे के ऊपर हाथ रखा, तो सबसे पहले आपको जल्दी से
पीछे की तरफ घूम के उसको देखना है। सबसे पहले आपको देखना जरूरी है कि विपक्षी कौन है और कहाँ पे है। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त हो और आप उसको चोट पहुंचा दें। आपको पीछे की तरफ घूमना है। उसके बाद जब सामने से गर्दन की पकड़ में हमने सिखाया था कोई पकड़ता है तो दोनों हाथों से जोर से वार करते हैं। इसमें आपके एक हाथ से कंधा पकड़ा है, एक हाथ से जोर से अपनी कोहनी से वार करेंगे। ध्यान ये रखना, देखिए अभी आपने अंजलि ने जब वार किया तो इसकी कोहनी बाहर है, तो इस वजह से कोहनी का प्रहार नहीं हो सका। आपको जब वार करना है तो कोहनी अंदर की तरफ मोड़ के रखनी है ताकि कोहनी से आप इस जॉइंट पे, जो एल्बो का जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, उसके ऊपर वार कर सकें। ये करने के बाद आप जल्दी से अपने हाथ को पकड़ लेंगे। देखिए वार किया और उसके बाद अपने ही हाथ को हमने पकड़ लिया। हमने ये कई बार सीखा है, अपने हाथ को पकड़ने से हमारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। और जल्दी से हम नीचे की तरफ से घूम के हाथ पकड़े रहेंगे और वापस घूम जाएंगे। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। अंजलि और अंकित से निवेदन करूंगा कि हाथ को मारने के बाद हमने नीचे कैसे घूमना है। धीरे से देखिए, हाथ पकड़े रहेंगे। अब उसका हाथ कोहनी हमारे शरीर से लॉक हो जाएगा। हमें धीरे से नीचे की तरफ से गोल घूमना है। बस हमें अपने विपक्षी के हाथ को छोड़ना नहीं है और अपने हाथ को छोड़ना नहीं है। अपने हाथ की पकड़ बना के रखना है। आप देख रहे हैं साउथ एशिया चैंपियन को भी दर्द हो रहा है। इसके पश्चात जो हमने किक सीखी, हमने वो किक का वार करना है। अगर हमारे पास मोबाइल या क्लिप इस समय कुछ है तो हम उसका वार भी सिर के ऊपर या पीठ के ऊपर कर सकते हैं। इसके पश्चात जो हमने किक सीखी है, हम किक से वार, एक बार फिर से खड़े हो जाए। मैं अंकित से निवेदन करूंगा, पकड़ने के बाद जिस प्रकार अंजलि ने किक पीठ के ऊपर की थी, यदि आप पीठ पे वार ना कर सकें तो आप घुटने के जॉइंट के ऊपर भी वार कर सकते हैं। घुटने के जॉइंट पे आप वार करेंगे, आपका विरोधी नीचे गिर जाएगा। इसके पश्चात आप मुंह के ऊपर या पीठ के ऊपर किक मार के, उसके बाद पंच मार के, या मोबाइल आपके हाथ में है या चाबी आपके हाथ में है, उसका वार जोर से करेंगे और अपने विपक्षी से काबू पाएंगे। आइए हम एक बार फिर से सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ें, अपने पहनावे की चीज़ों का भी हम प्रयोग आत्मरक्षा के लिए करें। दुपट्टा जो भारतीय संस्कृति का परिचायक है। भारतीय संस्कृति में आप हमेशा देखते हैं, चाहे हम साउथ में जाएं, चाहे हम नॉर्थ में रहें, हर जगह पे दुपट्टा लड़कियां और महिलाएं यूज़ करती हैं या साड़ी का पल्लू उनके पास होता है। उसको हम किस प्रकार अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग दुपट्टा पकड़ लेते हैं कुछ छेड़खानी करने के लिए, तो उसका हम प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार उस दुपट्टे का प्रयोग करते हुए जिसको किसी ने सोचा कि हम पकड़ के छेड़ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, हथियार के रूप में प्रयोग करके अपने विपक्षी या इस प्रकार के किसी व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। ये दिखाने के लिए आपके पास फिर से आ रहे हैं राष्ट्रीय और साउथ एशिया चैंपियन अंकित चौरसिया, साथ में पेंचक सिलाट की राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता प्राची वर्मा। आपने देखा अभी किस प्रकार दुपट्टे को प्रयोग करके अपनी सुरक्षा की और अपने विरोधी को घुटनों के बल ला दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए टैप करता दिखा कि उसकी जान बख्श दी जाए। एक बार फिर से हम इस तकनीक को प्रैक्टिस करते हैं। बस मेरा आपसे फिर से निवेदन है, इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस करते समय अपने शारीरिक शिक्षा के टीचर, स्पोर्ट्स टीचर या किसी जानकार व्यक्ति के देख रेख में करें, क्योंकि यहाँ पे भी आप गले को दबा रहे हैं और गले को दबाने पे किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। देखते हैं, यदि कोई लड़की सामने की तरफ मुंह करके जा रही है और पीछे से किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ा, तो जैसे मैंने पर्स वाली तकनीक में आपको बताया था, आपको अपने दुपट्टे को पकड़ लेना है। बहुत तेज़ी दिखाते हुए आप अपने दुपट्टे को पकड़ लीजिए और जल्दी से देखिए कि आपका दुपट्टा किसने पकड़ा है। एक दो बार उसको डिस्टर्ब करने के लिए, मानसिक तौर पे परेशान करने के लिए आप दुपट्टे को एक दो बार झटका दे के खींचने की कोशिश करिए। यदि वो दुपट्टा नहीं छूटता है तो बहुत जल्दी से दुपट्टे को ही फंदा बना के एक चक्कर या दो चक्कर आप उसमें घुमा दीजिए। जैसे ही आप एक या दो चक्कर घुमाते हैं तो सामने वाले का गला दब जाएगा। अगर हम इसको एक चक्कर और घुमा दें तो ये और ज़्यादा मजबूत फंदा बन जाएगा।
और इसके बाद दोनों हाथों की शक्ति लगाते हुए हमें उस व्यक्ति को नीचे गिरा देना है। जब आप जोर से गला दबाएंगे तो सांस की नली बंद हो जाएगी, सांस जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार अंकित टैप कर रहा है कि उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। आप भी अपने साथी के साथ जब प्रैक्टिस करिए, आपका गला दबे, आप तुरंत इस प्रकार टैप करके सूचना दीजिए, इंडिकेशन दीजिए कि आपके गले की पकड़ को थोड़ा ढीला किया जाए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके पश्चात जो हमने बेसिक तकनीकों में सीखा, कोहनी का प्रहार करते हुए, पंच का प्रहार करते हुए, जो भी टेक्निक आपको समझ में आती है, घुटने का प्रहार करते हुए विपक्षी को धराशायी करना है और शीघ्रता शीघ्र जितनी जल्दी हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंचना है। और यदि आप बाजार में हैं, वहां पे आपके साथ ऐसी घटना होती है, तो शोर मचा के आपने सब लोगों को इंडिकेट करना है, बताना है और वहां पर इकट्ठा करना है।